स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे, ताकि तेरे नाम की महिमा और तेरे नाम की जलाल मिले और तेरा फजल, तेरा अनुग्रह हो। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी आपके सामने वचन में से पढ़ूंगा भजन संहिता 119 की 15 आयत। यहाँ इस तरह है, मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की व्यवस्था मानना, ये परमेश्वर का व्यवस्था है और इसे हमें मानना जरूरी है। इसके मुताबिक हमें चलना जरूरी है। और जितनों नबी ने चले, जितने परमेश्वर के चेले चले और इस व्यवस्था को माने और इस पर ध्यान दिए, परमेश्वर ने उनके मार्गों की रक्षा की। और तेरे मार्गों के पर दृष्टि रखूंगा। जो प्रभु के मार्ग के जानते हैं, जो परमेश्वर के रास्ते को जानते हैं, से हमारा परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया, उस मार्ग को जानते हैं, तो उसके चेले भी उसी मार्ग पर चलना चाहेंगे ना। वो स्वर्ग के रास्ते पर ही चलना चाहेंगे ना। जो परमेश्वर जिस मार्ग से आए और उसी मार्ग से चले गए, हमें और आपको रास्ता बता दिया, हमें और आपको व्यवस्था दे दी और पाप की पहचान करा दिया, गुनाह की पहचान करा दिया और गुनाह से छुटकारे की भी पहचान करा दिया। दोनों चीजें पहचान कराया यीशु ने। गुनाह का पहचान कराया और गुनाह से छुटकारे का भी पहचान कराया। तो गुनाह से छुटकारा पाके, गुनाह से जब छुटकारा मिल गया, तो प्रभु के रास्ते पर बताए हुए पर चलोगे, तो प्रभु के व्यवस्था के मुताबिक चलोगे, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको बरकत देगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसके उपदेश पर ध्यान देना है। यूहन्ना ने भी उपदेश दिया, पापों से तौबा करो, गुनाहों से तौबा करो, मन फिराओ। यीशु ने भी कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए आया, पापियों को बचाने के लिए आया। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जितनों ने परमेश्वर के उपदेश पर ध्यान दिए, वो बच गए, नबी लोग बच गए। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु के चेले बच गए, यीशु के उपदेश पर ध्यान दिए और वो दर दर और हर जगह जगह घूम घूम कर यीशु का प्रचार करते थे। मन फिराओ, तौबा करो, तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता आज जन्म लिया है, एक मुक्तिदाता आया है जो पाप से मुक्त करेगा, जो गुनाह से मुक्त करेगा। वो दुनिया पर दृष्टि किया है, दुनिया पाप में थी, गुनाह में थी, डूबती हुई किश्ती को यीशु किनारे लगाने आया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु ने व्यवस्था को पूरा किया। आज हमें भी और आपको भी यीशु के वचन के बताए हुए व्यवस्था को पूरा करना है, उसके वचन को मानना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस की जिंदगी को देखो, क्या था, कैसा था। लेकिन जब यीशु ने उसे जिंदगी बदली, जीवन बदला, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, उसकी जिंदगी बदल गई, उसका जीवन बदल गया, उसका रहना सहना बदल गया, उसका बोलना बदल गया, उसका चलना बदल गया। आज बेशक हम लोग यीशु को मानते हैं, यीशु के पीछे कलीसिया चल रही है, लेकिन ना उनकी जिंदगी बदली है, ना उनका चलना बदला है, ना उनका बोलना बदला है, ना उनका रहना बदला है, ना उनका खान पान बदला है। बल्कि मेरे प्यारे भाई बहनों, जो नहीं करना है वो भी करते हैं। मसीह जीवन बदलता है, जिंदगी को बदलता है, और व्यवस्था जो है जीवन को बदलता है, पाप की पहचान कराता है। यीशु तो पाप की पहचान करा दिया,
गुनाह की पहचान करा दिया। अब पहचान हमें पाप की करा दिया, गुनाह की पहचान करा दिया, तो छोड़ना तो हमारा काम है ना, पाप से निकलना तो हमारा काम है ना, गुनाह से माफी मांगना तो हमारा काम है ना, यीशु के पीछे चलना हमारा काम है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो हमारा काम है हम तो करें। आप हर काम कहोगे यीशु करेगा, नहीं, जो हमारा काम है हम करें। पापों से तौबा करें, यीशु के संग चलें, व्यवस्था को माने, पाप की पहचान रखें, उपदेशों पर ध्यान दें, उसके मार्गों पर चलें, दृष्टि रखें, अपनी आंखें की दृष्टि प्रभु पर रखने की जरूरत है, दुनिया की चीजों पर नहीं, रुपए पैसे दौलत पर दृष्टि नहीं। आप वचन से ही देखो, प्रभु के चेले रुपए पैसे पर दृष्टि नहीं बल्कि यीशु पर दृष्टि किए हुए रहते थे। उनकी नजरें यीशु पर लगी हुई रहती थी, दुनियावी की चीजों पर नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, दुनियावी चीजें नाश हो जाएगी, लेकिन जो यीशु पर दृष्टि लगाए हुए हैं, जिनकी आंखें यीशु की तरफ देखता रहता है, ताकता रहता है, उनके पास जीवन है, उनके पास व्यवस्था है, और वो यीशु के मार्ग पर चल रहे हैं। और प्रभु हमारे ऊपर दृष्टि लगाए रखता है, हमारे ऊपर दृष्टि लगाए रहता है। और क्या आप ऐसा करते हो? प्रभु की व्यवस्था को मानते हो? उसके वचन के मुताबिक चलते हो? क्या उसके वचन के मुताबिक जीवन गुजारते हो, या दुनियावी कामों में फंसे हुए हो? क्या अजीज दोस्त रिश्तेदारों के कामों में ही फंसे रहोगे? त्यागो, त्यागो आज, और यीशु के व्यवस्था पर चलो, यीशु के वचन के मुताबिक चलो, तो आपके पास जीवन है, जिंदगी है। उसके उपदेशों पर ध्यान दो। क्या आप ध्यान दे रहे हो? सिर्फ वचन पढ़ना और बंद करना, चैप्टर क्लोज किया जी मैं आज वचन पढ़ा हूं, वचन पर अमल करो, इस व्यवस्था पर अमल करो, तो परमेश्वर आपको आशीष बरकत देगा। क्या आज अमल करना चाहते हो या नहीं? उसके उपदेशों पर ध्यान देना चाहती हो, तो मेरे प्यारे भाई उसके मार्गों पर चलो, परमेश्वर की तरफ अपनी आंखें उठाओ। आज आंखें बंद करके परमेश्वर की तरफ उठाओ, आपकी निगाहें परमेश्वर पर टिकी हो, से प्रभु हम पापी हैं, तेरी व्यवस्था मानने से मैं दूर हूं, तेरे वचन मानने से मैं दूर हूं। आज प्रभु अपनी आंखें उस पर्वतों की तरफ उठाता हूं, आज हमारी मदद कर खुदाबंद, और तू हमें अपनी व्यवस्था सिखा, अपनी व्यवस्था के मुताबिक चला, अपने वचन के मुताबिक चला, और हमारे अधर्म और सारे पाप को धो दे, और तेरी व्यवस्था के मुताबिक अपना जीवन गुजारूं। महिमा जलाल सब तुझे मिले, यीशु के नाम से, आमीन।